हिमाचल में बारिश का तांडव, ब्यास ने डराया। कुल्लू मनाली में गाड़ियां, रेस्टोरेंट सहित मकान बहे। सीएम बोले, पूर्व सरकार में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर बेचे गए हिमाचल के हित, कौड़ियों के दाम पर उद्योगों को दी गई जमीन। बंद हुए उद्योगों को लेकर गरमाया सदन, जवाब से असंतुष्ट विपक्ष ने किया वॉकआउट। सदन में विपक्ष और मंत्री जगत सिंह नेगी में तकरार जारी। जगत सिंह नेगी बोले, सच सुनना नहीं चाहता विपक्ष। पंडोह डैम के गेट खोले गए, ब्यास के पानी से घिरा पंचवक्त्र मंदिर, दवाड़ा के पास सड़क पर आया पानी। हमीरपुर के ख्या गांव में अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गिरी जर्जर गौशाला, 5 लोग घायल। किन्नौर के कंबा में खाई में गिरी कार, 1 की मौत। जसवा प्रागपुर में निजी बस हादसे का शिकार। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं एक साथी से दूसरे साथी तक 4 मुख्य तरीके से पहुंच सकता हूँ। HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ बिना कॉन्डम सेक्स करने से, एक ही सुई व सिरिंज का साझा उपयोग करने से, HIV संक्रमित खून चढ़ाने से और HIV संक्रमित मां से उसके बच्चे को। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। हिमाचल प्रदेश राज्य एड्स नियंत्रण समिति द्वारा जनहित में जारी। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे हैं आप। मैं कनिका सोनी हाजिर हूं प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। चलिए डालिए नजर हिमाचल पर। हिमाचल प्रदेश में एक बार फिर बारिश ने तांडव मचाया है। कुल्लू जिला में भारी बारिश से ब्यास नदी उफान पर है। ब्यास का रौद्र रूप देख लोग डरे हुए हैं। फिर से ब्यास का 2023 वाला दृश्य देखने को मिला। कुल्लू में दुकानें सहित कई मकान, गाड़ियां ब्यास में समा गई। भारी बारिश से मनाली के बहंग में एक रेस्टोरेंट ब्यास नदी में आई बाढ़ में बह गया। अब सिर्फ इसका गेट ही बचा है। ओल्ड मनाली से बरुआ को जाने वाली सड़क भी बंद हो गई है। कुल्लू मनाली NH पर बिंदु ढांग के समीप सड़क ढह गई, जिसके चलते यातायात ठप हो गया है। ग्रीन टैक्स बैरियर आलू ग्राउंड के पास सड़क पर ही पानी बहने लगा। ओल्ड मनाली के मनालसू से भी पुल तक पानी आने से पुल ध्वस्त हो गया है। वहीं सेऊबाग में भी छोटी पुलियां बह गई हैं। अखाड़ा बाजार की बात करें तो अखाड़ा बाजार में एक मकान ब्यास नदी में बह गया। रामशिला में 2 मकान और एक दुकान भी ब्यास में बह गई। नगर पतलीकूल को जोड़ने वाला पुल भी ब्यास नदी में आई बाढ़ की चपेट में आ गया है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र के 7वें दिन सदन में हुए उद्योगों को लेकर सत्ता पक्ष व विपक्ष में तीखी नोकझोंक हुई। इसके बाद जवाब से असंतुष्ट विपक्षी सदस्य नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए। विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान भाजपा विधायकों ने प्रदेश में बंद हुए उद्योगों का मामला उठाया। जवाब में उद्योग मंत्री ने बताया कि कई कारणों से उद्योग बंद हुए हैं। पिछले 2.5 साल में 115 उद्योग बंद हुए हैं। इनमें से 55 दोबारा नए निवेशकों की ओर से शुरू किए गए हैं। मुख्यमंत्री ने इस सवाल का जवाब देते हुए बताया कि पूर्व सरकार के समय कई गलत नीतियां अपनाई गई। उद्योगों को सस्ती दरों पर भूमि दी गई, बिजली पानी का बंदोबस्त मुफ्त किया गया। हम इन सब मामलों की जांच कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नई औद्योगिक नीति भी लेकर आ रही है। मुख्यमंत्री ने जब पूर्व सरकार के समय के उद्योगों को दी गई रियायतों का उल्लेख करना शुरू किया तो भाजपा विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी और सदन से वॉकआउट कर दिया। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि इंडस्ट्री का हिमाचल के विकास में बहुत बड़ा योगदान है। बेरोजगारों को रोजगार देने का ये बहुत बड़ा माध्यम है। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान सदन में जवाब देने में कंफ्यूज थे। सदन में उनकी बातें सच्चाई पर आधारित नहीं थी। जयराम ने कहा कि सीएम ने उसका जो जवाब दिया है वे राजनीतिक जवाब था। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अगर पूरे देश भर में 3 मेडिकल डिवाइस पार्क देने का फैसला हुआ तो एक हिमाचल बोल रहे थे, और उनके जो बॉडी लैंग्वेज से जो सारी चीजें जो रिफ्लेक्ट हो रही थी कि वो सच्चाई पर आधारित नहीं थी। इसलिए जब मुख्यमंत्री ने देखा कि ये जवाब ठीक नहीं आ रहा है, मुख्यमंत्री जी ने बाद में प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़े होकर के आग्रह किया। जब उत्तर दिया तो बिल्कुल भी शुद्ध राजनीतिक दृष्टि से कहा, सिर्फ राजनीतिक दृष्टि से। और जिन इंडस्ट्री में एक साइजेबल इन्वेस्टमेंट हिमाचल प्रदेश में और पूरे देश के सभी राज्यों में ये व्यवस्था रहती है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट आता है तो उसके लिए कस्टमाइज्ड पैकेज दिया जाता है। कोई नई चीज नहीं की गई है।
चोरी छुपे नहीं की गई है, ये खुलेआम की गई है। सारी चीज इसलिए की गई है क्योंकि पारदर्शिता के साथ पूरे देश पर भी इस तरह की व्यवस्था है। अगर इंडस्ट्री को अट्रैक्ट करना है हिमाचल प्रदेश में तो कस्टमाइज पैकेज दिया जाता है, जहां एक बड़ा इन्वेस्टमेंट आ रहा हो, जहां इंसेंटिव मतलब उसमें इंसेंटिव दिया जाता है और उसके तहत हिमाचल प्रदेश में दिया गया। और जिसमें वो मुख्यमंत्री जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, हालांकि स्पीकर साहब ने बोला कि हमने वो एक्सपंज कर दिए हैं, मुझे मालूम नहीं एक्सपंज हुए कि नहीं हुए, लेकिन भ्रष्टाचार तो वर्तमान सरकार में हो रहा है इंडस्ट्री में, जो एक एक इंडस्ट्री को गुराही के लिए जिस प्रकार से हालात पैदा किए और इंडस्ट्री वाले हाथ जोड़ करके हिमाचल प्रदेश छोड़ करके दूसरे प्रदेशों में चले। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर सरकार में रहते हिमाचल के हितों को बेचने के आरोप लगाए हैं और कहा कि कौड़ियों के दाम पर 3 कंपनियों को भाजपा सरकार ने उद्योग लगाने के लिए जमीनें दी है। कस्टमाइज पैकेज का नाम देकर बड़ा घोटाला हुआ है, सरकार इसकी गंभीरता से जांच करेगी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए कहा कि विपक्ष पूरी तरह कंफ्यूज और परेशान है। मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया है कि पूर्व उद्योग मंत्री ने भ्रष्टाचार को नियमों का रूप देने का प्रयास किया है। पूर्व सरकार ने कंपनियों को बेहद कम दामों पर जमीनें दी और सुविधा उपलब्ध करवाई है। स्टाम्प ड्यूटी में 100% की छूट दी गई और 4000 बीघा जमीन 1 रुपए प्रति स्क्वायर मीटर और 300 बीघा जमीन 3 रुपए स्क्वायर मीटर की दर पर दी गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कस्टमाइज पैकेज का नाम देकर उद्योग लगाने के नाम पर घोटाला हुआ है, सरकार गंभीरता से इसकी जांच करेगी। 2021 में जो भारतीय जनता पार्टी के समय इंडस्ट्री लगनी शुरू हुई 2021 में, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 2021 में इन्होंने SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, 2021 में तो GST लागू हो चुका था। और GST किसे मिलता है? GST उनको मिलता है जहाँ कंज्यूमर ज़्यादा होते हैं, क्योंकि GST जो है कंज्यूमर बेस्ड है। तो हिमाचल प्रदेश तो कभी भी कंज्यूमर बेस्ड नहीं हो सकेगा, क्योंकि यहाँ की जनसंख्या 75 लाख है। तो जो प्रदेश में GST आना था वो बहुत कम आता है, इसलिए भारत सरकार ने GST कंपनसेशन हर महीने साल का 3200 करोड़ रुपए दिया। क्यों दिया? क्योंकि जो उद्योग लगे हैं उससे GST नहीं आएगा, क्योंकि उससे पहले हमें एक्साइज और वैट के रूप में तकरीबन 3 से 4 हज़ार करोड़ रुपए आता था। उन्होंने GST लगने के बाद किस प्रकार से भ्रष्टाचार किया, पूर्व उद्योग मंत्री कल बहुत बोल रहे थे। आज हमने उनसे पूछा, बताइए किस प्रकार भ्रष्टाचार किया, वो बताना चाहता हूं। उसको नियमों का रूप देना चाहा, नियमों के रूप के तहत SMPP एम्यूनेशन प्राइवेट लिमिटेड, लैंड कितनी है? 800 एकड़, 1 एकड़ में 10 करनाल होते हैं। 1 एकड़ में आपके 5 बीघे होते हैं। 1 एकड़ में 5 बीघे, 5000 बीघा जगह दे दी इन्होंने 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से, 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब। और क्या कहा कि हम 1 रुपये स्क्वायर मीटर के हिसाब से आपको जगह देते हैं। क्यों देते हैं? और जो 8,000 करनाल, 8,000 करनाल जगह जो है, 8,000 करनाल का मतलब 4,000 बीघा 1 रुपये में दिया। कितने में पड़ा? सिर्फ 55-56 लाख की रजिस्ट्री हुई। 4,000, जहां हम एक नया शहर बसा सकते। पूरा जो शिमला है यही 4,000 बीघे में नहीं बसा हुआ है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा मानसून सत्र में पहले दिन से शुरू हुआ राजस्व मंत्री जगत सिंह नेगी और विपक्ष के बीच का तकरार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आज भी सदन में जब जगत सिंह नेगी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत मामला उठाया तो काफी हंगामा देखने को मिला और जब हंगामा ज्यादा हुआ तो विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्यवाही को कुछ समय के लिए स्थगित भी किया। जगत सिंह नेगी ने कहा कि संविधान उन्हें सदन में बोलने का अधिकार देता है, लेकिन विपक्ष सच सुनना नहीं चाहता, इसीलिए सदन में उनका बहिष्कार किया जा रहा है। विपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जब सदन में नहीं थे तो बीते कल उनके विधायकों ने उनसे प्रश्न भी किए और सदन की कार्यवाही शांतिप्रिय ढंग से चली, लेकिन आज जब जयराम ठाकुर सदन में आए तो सदन नहीं चल पाया।
विपक्ष गुटों में बंटा हुआ है। एक गुट बहिष्कार करना चाहता है जबकि दूसरा गुट उनसे प्रश्न करना चाहता है। ऐसे में विपक्ष दुविधा में है। जयराम ठाकुर प्रदेश में मुख्यमंत्री रहते आर्थिक स्थिति को सुधार नहीं सके। ऐसे में वे भाजपा व प्रदेश के लिए पनौती साबित हुए हैं। नहीं, इसमें तो कोई गतिरोध नहीं है। पिछले कल भाजपा के जो है विधायक दल ने यह फैसला कुछ दिन पहले किया था कि वो जो है सदन में मेरा बहिष्कार करेंगे, ना मेरे से प्रश्न पूछेंगे, या जब कोई मैं जवाब दे रहा हूँ तो वो जो है सदन में नहीं बैठेंगे। तो उसका तो कल इन्होंने अपने आप ही जो है उसमें एक माननीय सदस्य डॉक्टर हंसराज ने प्रश्न भी पूछा, सप्लीमेंट्री भी पूछा। तो ये पता नहीं बहिष्कार किस किस्म का है। लगता है कि भाजपा का एक गुट बहिष्कार करना चाहता है, दूसरा पक्ष जो है सदन में मेरे से प्रश्न पूछना भी चाहता है। तो ये खुद ही अपने दुविधा में फंसे हुए हैं। तो उसमें मेरा कुछ लेना देना नहीं है। ये अपनी दुविधा में रहे, जो इनको ठीक लगता है करते रहे। जो व्यक्ति प्रदेश का मुख्यमंत्री रहते हुए प्रदेश को आर्थिक कंगाली में ले जाए, प्रदेश में जो है हर तरह से जब मौका था कि प्रदेश को आर्थिक रूप से बुलंदियों में पहुंचाने का मौका था, उस मौके को इन्होंने खो दिया। तो मैंने टिप्पणी ठीक ही किया है। और भी नेता प्रतिपक्ष है, कल देखा होगा ये थे नहीं, तो सदन बहुत बढ़िया चला। सारे जितने भी प्रश्न थे पूछे गए और उसके अलावा जो भी और अन्य कार्य थे वो हुए। आज आएंगे, फिर दोबारा आते ही जो है वॉकआउट का दौर शुरू हो गया। तो इससे लगता है कि ये जो है कोई गंभीर नहीं है मामला। 67 के तहत आपदाओं को लेकर इन्होंने लाया, परंतु जब जवाब सुनने की बारी आई तो ये सदन से बाहर निकल गए। तो ये सीरियस नहीं है, केवल जो है ये गैलरी में खेल रहे हैं और जनता को गुमराह कर रहे हैं। प्रदेश में भारी बारिश के चलते पंडोह डैम का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसके चलते डैम के 5 गेट खोले गए। पंडोह डैम के 5 गेट से 1 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया। पानी से सिल्ट की मात्रा अत्यधिक आने के कारण बग्गी टनल के लिए जाने वाली सप्लाई को भी रोका गया। ब्यास नदी में जो भी पानी आ रहा है उस डैम से सीधा आगे ब्यास नदी में ही छोड़ा जा रहा है। वहीं पंचतंत्र मंदिर भी ब्यास के पानी से घिर गया। मंदिर के अंदर ब्यास का पानी आ गया। खतरे को देखते हुए मंदिर परिसर में आम आवाजाही पर रोक लगा दी गई और गेट पर ताला जड़ दिया गया। वहीं मंडी मनाली NH यातायात के लिए अवरुद्ध है। नेशनल हाईवे दवाड़ा और झलोगी के पास पत्थर गिर रहे हैं। ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से दवाड़ा के पास पानी सड़क पर आ गया है। दवाड़ा के पास ब्यास नदी के किनारे बने वैकल्पिक सड़क ब्यास का जल स्तर बढ़ने से प्रभावित हुआ है। दवाड़ा के पास 3 पंचायतों को जोड़ने वाली पैदल चलने योग्य ब्रिज भी पानी के बहाव में बह गई है। कुल्लू की तरफ से यातायात बानाला और झीड़ी के पास रोका गया है। हमीरपुर जिला के ख्या गांव में अंतिम संस्कार के लिए अर्थी लेकर जा रहे लोगों पर गौशाला की दीवार गिर गई। इस हादसे में 5 लोग घायल हुए हैं। घायलों को इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में लाया गया। दरअसल बीते दिन गांव के ही एक व्यक्ति की मौत हो गई थी। ग्रामीण अंतिम संस्कार के लिए शव को शमशान घाट ले जा रहे थे। इस दौरान गांव में जर्जर हो चुकी गौशाला अचानक गिर गई और अर्थी सहित 5 लोग मलबे में फंस गए। वहीं बीच बचाव में लोगों ने फंसे हुए लोगों को और अर्थी को मलबे में से बाहर निकाला और तुरंत अस्पताल ले जाया गया। हादसे में घायल हुए लोगों को चोटें आई है, जिनका उपचार किया जा रहा है। किन्नौर के कंबा सड़क मार्ग पर आज सुबह एक कार हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। व्यक्ति की पहचान राजेश कुमार निवासी बड़ा कंबा किन्नौर के रूप में हुई है। दरअसल राजेश कुमार सुबह अपनी ऑल्टो कार में छोटा कंबा सड़क मार्ग से गुजर रहे थे कि स्पेन के पास उन्होंने गाड़ी से नियंत्रण खो दिया, जिससे वाहन सड़क से करीब 800 मीटर नीचे जा गिरा। हादसे में कार के परखच्चे उड़ गए हैं। वहीं जिला कांगड़ा की बात करें तो जिला कांगड़ा के जसवा प्रागपुर के अंतर्गत कोटला बेहड़ के समीप निजी बस कीचड़ में स्किड हो गई व सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई, जिससे बड़ा हादसा होने से टल गया। बस में सवार सवारियों को आपातकाल खिड़की से बाहर निकाला गया। जानकारी के अनुसार रोजाना की तरह प्राइवेट बस जब मां चिंतपूर्णी से तलवाड़ा की तरफ जा रही थी। इस दौरान कोटला बेहड़ पंचपीर मंदिर के समीप विपरीत दिशा से आ रही कार को पास देने के लिए बस चालक ने जैसे ही ब्रेक लगाई तो वैसे ही
भारी बारिश के चलते बस स्किड हो गई। स्किड होने के दौरान बस का टायर धंस गया और बस सड़क किनारे लगाई गई सुरक्षा रेलिंग के साथ फंस गई। आज के बुलेटिन में इतना ही। कल फिर मिलेंगे, तब तक बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।